Hey guys, again welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great as I am. So today I'm making video for those students or those people who needs help in research work. Yes, actually आज मतलब आपको पता है कि मैं डेली आजकल एक एक व्लॉग डालती हूँ. सो आई थिंक इट्स माई 6th डे ऑफ व्लॉगिंग. तो मैं बताती हूँ कि मैंने दिन भर क्या किया, मेरे मन की बात. सो आज मुझे मेरे एक जूनियर का मैसेज आया था. उनको रिसर्च वर्क में हेल्प चाहिए. रिसर्च वर्क इन द सेंस आप जब नर्सिंग कर रहे होते हैं, जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट्स में करें, तो आपको जब आप एमएससी नर्सिंग करते हैं, मैं अभी पर्टिकुलर एमएससी नर्सिंग की बात करूँगी, तो एमएससी नर्सिंग हो गया, पीवीबीएससी हो गया या जीएनएम हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, उस टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च, तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है. तो एमएससी में आप इंडिविजुअल करते हो, बाकी तो आप ग्रुप में करते हो. ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप या फिर थोड़े बड़े ग्रुप. जब हमने ग्रुप में स्टडी की थी तो हम लोग आई थिंक 15 का बैच बनाया हुआ था. आई थिंक 15 या 10 लोगों का ग्रुप था हमारा. और जब एमएससी किया तो हम इंडिविजुअल भी रिसर्च करते हैं. सो अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा है और उसको रिसर्च में हेल्प चाहिए, चाहे उसे चैप्टर्स बनाने हो या फिर कुछ भी रिसर्च एनालिसिस स्पेशली, तो मैं उनकी हेल्प करूँगी. मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ बोलती हूँ. सो उसने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया कि आप मेरी हेल्प करोगे. सो येस ऑफ कोर्स. एंड इससे पहले भी जो भी मेरे कॉलेज के बच्चे थे वो भी मुझे मैसेज करते थे कि आप हमें हेल्प कर दो, तो मैंने उनकी हेल्प करी. इवन उन्होंने अदर्स को भी सजेस्ट किया कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया, मैंने उनकी भी हेल्प करी. सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो अगर मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च थिंग. सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मतलब आप कमेंट कर लो और उसके बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या अपनी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हो, मैं शेयर कर दूँगी. तो आज दिन भर, आज तो संडे था, तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, मैंने भी इंजॉय किया. तबीयत तो अब मेरी ठीक हो गई है. सो थोड़ा सा रेस्ट किया. और अभी कल से, मंडे से, जो आपकी नहीं, जो मेरी टाइमिंग्स होती हैं क्लासेस की, वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो क्लासेस वगैरह हैं. और कल मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. एंड यार मैं ना, मतलब ऐसे भी आज कॉलेज की बात आई है तो मुझे ना कुछ चीज़ें याद आई. पता है, मतलब मेरे को क्या रहता है, जब मैं कॉलेज में थी, अपनी यूनिवर्सिटी में थी ना, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या कह सकते हैं कि चीज़ें मतलब समझ नहीं आ रही थी. या फिर कोई भी बात करते हैं अगर स्टडी वगैरह की, तो मेरे ना जूनियर्स बहुत अच्छे थे. ठीक है, फिर जब मतलब मेरे जूनियर और सीनियर्स ना बहुत अच्छे थे. वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पिंग नेचर था, वो हेल्प करते थे. सो मैं अभी भी अपने कुछ जूनियर्स और कुछ सीनियर्स के कांटेक्ट में हूँ. मतलब वो बहुत मस्त यार. मतलब आई थिंक वो लोग नहीं होते तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी या जो भी मैं कहूँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता. तो आई ऑलवेज थैंक टू दैम. बट क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग मतलब याद आ जाती है ना चीज़ें. मतलब पता नहीं आपके साथ ये चीज़ होता है नहीं होता है, मेरे साथ अभी भी ये चीज़ होती है. मतलब मैं किसी के लिए ना कुछ भी ऐसा मतलब हेट और कोई भी गर्ज नहीं रखती किसी के लिए भी कि यार हाँ मुझे तो मतलब उन्होंने गलत किया तो मतलब मैं उस चीज़ को हमेशा रखूँ. बट यार वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में रह जाता है ना. तो आज कॉलेज के एक बच्चे से बात हो रही थी, तो फिर मतलब मैं उसको बोल रही थी कुछ नहीं होता है, तुम कर लोगे, हो जाएगा, और जहाँ पे तुम्हें हेल्प चाहिए तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना. सो तो ना मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई यार. पता है, जब मेरे साथ कुछ लोगों ने अच्छा किया ना, तो मुझे फील होता है कि अगर कोई मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है या किसी के थ्रू अप्रोच कर रहा है, उसको कोई हेल्प चाहिए, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, और मैं करती हूँ डेफिनेटली. कई टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेस भी कर देती हूँ यार, हमारे टाइम पे भी था, तुम्हारे टाइम पे भी हुई है, सो डोंट टेक स्ट्रेस. बट होता है ना, जब अपना लेवल होता है ना, जैसे जब मेरे टाइम पे था तो मेरे सीनियर्स भी बोलते थे यार सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, सो तुम भी निकल जाओगे, कर लोगे. बट स्टिल लास्ट डेट तक भी इतना स्ट्रेस रहता था. और आज वो चीज़ें निकल गई तो हंसी भी आती है, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि यार कितना टेंशन लिया था इस चीज़ का, और देखो लास्ट में आज आपको भी 1-2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ.
तो वही चीज़ मैं उनको भी पास कर देती हूँ कि तुम भी स्ट्रेस मत लो, जब हमने कर लिया तो तुम भी कर लोगे, सब ने कर लिया सब कर लोगे, हो जाता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं रहता ही है बच्चों में स्ट्रेस, तो एग्ज़ाम्स का हो या अपने स्टडी वगैरह का, तो रहता है, सब में रहता है। तो जब मैं कॉलेज में थी ना, मतलब कुछ लोग थे इतना बुरा बर्ताव किया, मतलब समझ ही नहीं आता था। मतलब मैंने ना उनका कुछ खाया ना पिया, इवन मैं तो मतलब उनके साथ थी नहीं यार, जैसे हाई हेलो होता है ना उतना ही, ज़्यादा घुसना भी नहीं, फिर भी मतलब मेरा फाइनेंशियली भी मजाक उड़ा दिया, फिर मेरे को मेंटली भी बहुत हरास किया, ग्रुप बनाना ये सब। तो पता मैं कल बिग बॉस देख रही थी और मैं सोच रही थी यार बिग बॉस में तो मुझे डालना चाहिए यार, बिग बॉस में मैं जाके बताती असलियत में होता क्या। अभी कल मैं बोल रही थी अपने घर वालों को, क्या टॉपिक है यार बिग बॉस के, चाय के लिए, बिस्किट के लिए, इन चीज़ों के लिए इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। मैंने कहा यार हमसे पूछो। फिर बाद में मैं सोचने लगी, फिर वो कुछ कॉलेज का थीम आ गया, फिर कुछ कॉलेज के बच्चों से बात होने लगी, फिर कुछ अपना जॉब का चल रहा था, फिर कल थोड़ा मतलब बहुत सारा कुछ था कल सैटरडे को। फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं संडे को ना ज़रूर इस बारे में बात करूँगी यार। मतलब सीरियसली यार, यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर था वो तो सबका ठीक ही गुजरता है, हमारा भी ठीक, मेरा भी ठीक ठीक ही था, लेकिन मुझे तो परेशान करने लग गए थे। पता है मेन पॉइंट मुझे लगता है परेशान करने का उनका ये था कि जिनके संग मैं रहती थी ना, असली तो वही थे जो जो यार ख़राब है, वो तो हैं ही ख़राब। मतलब आपको पता ही है स्टार्टिंग से उनके अंदर जेलसी है, उनको मतलब जलना है भुटना है, वो तो मरने तक भी ऐसे ही रहेंगे, उनको नहीं बदलना है। लेकिन मैं सोचती थी यार, मैंने अपने जो मतलब मैंने जब पढ़ाई करी पहले तो मतलब मैंने बहुत अपने कॉलेज टाइम पे बहुत स्ट्रेस किया, तो नाउ आई एम डूइंग नाउ मतलब मेरे ब्रेन में था नाउ आई एम डूइंग माई MSc। सो अभी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं मिला, आई जस्ट वॉन्ट टू पास, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, क्योंकि चीज़ें पहले से शॉर्ट आउट होती हैं यार। मैंने सोचा था मज़े से पढ़ेंगे ऐसे करके, लेकिन इतना स्ट्रेसफुल माहौल बना दिया। इट्स नॉट रिगार्डिंग स्टडी और असाइनमेंट, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए यार, मतलब असाइनमेंट छुपाना, शेयर ना करना, उनको क्या लगा भाई नहीं होगा। और पता है यार भयंकर, मैं ना मेरे असाइनमेंट मुझे कल जमा करने हैं ना, मैं ऐसी बंदी थी कि मैं रात को बैठ के लिख रही हूँ। मतलब मैं देखती हूँ आजकल इंस्टा में वीडियो, तो बहुत लोग डालते हैं कि हमारा 7 बजे, मतलब हमें 8-9 बजे, हमें 9 बजे कॉलेज पहुँचना है, 10 बजे हमारा असाइनमेंट सबमिट है, और हम रात के 4-5 बजे तक लिख रहे हैं और फिर टीचर ही नहीं आता। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, और प्लस मैं करती ऐसी ही थी, एंड वक्त पे ही मेरी चीज़ें होती थी, पता नहीं दिमाग काम ज़्यादा करने लग जाता था, हो जाता था, बट हो जाता था। बट दे ऑलवेज थिंक कि यार ये तो 1 महीने पहले से ही इसने लिख लिए होंगे असाइनमेंट, और मतलब वो बिलीव ही नहीं करते थे भयंकर। उनको कितना भी बोलो मैंने नहीं पढ़ाई करा, और होता भी ऐसा था यार, अपना अपना ब्रेन की कैपेसिटी आपकी नहीं थी, हमारी थी। मेरा सिंपल है कि मतलब, और ये सबका होता है, एग्जाम से पहले चीज़ें याद होती है, मैं कंफ्यूज नहीं होती थी, और पता नहीं मेरा शॉर्टकट था कि बस मुझे पासिंग मार्क्स लेकर आना है। और बाय गॉड ऑफ ग्रेस आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी भूल भी गई हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें वो टच की, अच्छा है थोड़ा बहुत दिमाग, थोड़ी चीज़ें अपने मतलब याद है अपने सिलेबस की, अभी भी कोई आ जाए तो मैं उसको अभी पढ़ा दूँ, मतलब थोड़ा सा रिवीजन करके। तो ठीक है, सबका अपना अपना होता है यार। वो लोग तो मतलब टीचिंग कर चुके, मतलब क्लिनिकल कर चुके इतने सालों से, उसके बाद भी उनको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ की इसको ज़्यादा ग्रेड आ जाएगा, इसको ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इसको ज़्यादा असाइनमेंट में मिल जाएगा, पार्शलिटी। मतलब पता है मेरा कॉलेज था 9 बजे का, मैं कभी कॉलेज टाइम से नहीं पहुंची, और इट्स नॉट अबाउट कि मैं लेट होती थी, मेरा कॉलेज ही साला बहुत दूर था, बस चेंज करनी पड़ती थी। आई हैव नो माई पर्सनल, मतलब दैट टाइम आई हैड नो माई पर्सनल व्हीकल समथिंग, इवन अभी भी नहीं है। तो इतना, इसीलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार मैंने बहुत 40-50 किलोमीटर ट्रैवल किया, अभी मैं घर के बस 4-5 किलोमीटर में जॉब देखूँगी, और मुझे मिला भगवान की कहते हैं ना कृपा से, और मेरे मैनिफेस्ट से मुझे बिल्कुल, मैं 3 मिनट में मेरे हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। मतलब ऐसा है, ऐसी जगह पे मैंने जॉब किया, ठीक है। तो इतना यार ट्रैवलिंग का पंगा है, और वो जब आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, बस आपको इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रही है। तो मेरा एक ही फंडा होता था, एग्ज़ाम है मेरा 10 बजे या 12 बजे, तो मैं ऐसे करके ना पढ़ा। तो वो एक होता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है, एग्ज़ाम फंस जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको ये लगता था यार ये तो मतलब MSc की तैयारी ये 5 साल पहले से कर रही है, पास हो। इवन मैं बता रही हूँ MSc में तो मेरी मतलब ऐसे ही 2nd 3rd ही आते थे यार, फर्स्ट भी नहीं आई मैं तो, जबकि आई डिज़र्व्ड, सच बताऊँ तो आई डिज़र्व। बट ठीक है यार, मैं तो बिल्कुल ऐसा चल रहा था मेरी लाइफ। तो स्पिट विला, क्या है वो, स्पिट विला है, स्पिट विला है, स्पिट विला, बिग बॉस, मतलब मैं आजकल ये चीज़ें देखती हूँ ना, मैं खुद सोचती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, बट यार मैंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो यही हाल था।
छोटी छोटी चीज़ों के लिए जलना भूलना। यार अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम भी वहीं हम भी यहीं, मतलब इसी गोले में ही है ना। कहाँ चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन चले जाएंगे, फ़ॉरेन से भी कहाँ चले जाओगे, क्या क्या कर लोगे, चाँद पे थोड़ी चले जाओगे नर्सिंग करके। मतलब नर्सिंग क्या, कोई भी कोर्स यार। मतलब और जब मैं दूसरे लोगों के कुछ वीडियोस देखती हूँ, फिलहाल वीडियोस पे तो मैं ट्रस्ट नहीं करती, हम भी वीडियो बना लेते थे हंस बोल के, बट अंदर से इतना लोगों को नफरत था। बट स्टिल जैसे मैं अपने भाई से बात करती हूँ या कुछ है मेरे कॉलेज के बच्चे ना, वो बोलते हैं नहीं हमारा तो ठीक चला है, बस थोड़ा एग्जाम की एग्जैक्ट। मैं कहती हूँ यार तुम लोग समझदार हो, तुम अपार्ट फ्रॉम दैट फुल मस्ती कर रहे हो, स्ट्रेस भी ले रहे हो, पढ़ भी ले रहे हो, पास भी हो जाओगे और यही तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे। बट मेरे टाइम पे तो इतने गंदे, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी थी। बट वही ना, क्या उखाड़ लिया किसी ने किसी का, स्टिल चल रही हैं चीज़ें। बट यही है भाई, पूरी ज़िंदगी ना वहाँ पे जो कटी है ना 1-2 साल में, तो कहूँगी पूरा बिग बॉस यार, बिग बॉस सामने आने को कोई तैयार नहीं है, सामने से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन पीठ पीछे बोलोगे तो इतना सारा, मतलब मेरे को ना 1-2 लोगों का जब पता चला ना, इन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ बोली कि अब वो मैं कभी अपने दूसरे, ये थोड़ा लंबा बन गया व्लॉग, बाद में शेयर करूँगी। मतलब हमारा ये उठा लिया, ये छीन लिया, यार मैं खुद इतना परेशान हूँ फाइनेंशियली सच में। जब मैंने एमएससी किया इतना फाइनेंशियली मतलब झेला, पार्ट टाइम जॉब किया, किसी को नहीं बताया, ओनली मेरी एक टीचर को पता था, मैंने अपनी एक टीचर को शेयर किया था, मतलब शी इज़ गुड, और एक बता दिया था फ्लो में, बताना नहीं चाहिए था, वैसे मैं नहीं बताती अपनी चीज़ें। मुझे लगता है कि ना चीज़ों को मतलब अपनी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ थोड़ा सा प्राइवेट ही रखनी चाहिए। इवन पार्ट टाइम जॉब इज़ नॉट अ पर्सनल थिंग, बट येस इट्स अ पर्सनल, बिकॉज हमारे टाइम पे मतलब ऐसा होता था, जॉब भी कर रहे थे बच्चे लेकिन नहीं बताते थे। एक होता है ना रेगुलर कोर्स था, तो मैं पार्ट टाइम कर रही थी, मेरा 4-5 घंटे की शिफ्ट चलती थी, इतना मस्त, और पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता था पार्ट टाइम जॉब में, तो वो मैं हेल्प करता था मेरे को मेरी स्टडी में। मेरे को ये लगता था कि नहीं यार एमएससी करे, अभी घर वालों का कुछ पैसा खर्च नहीं करना, जो भी थोड़ा बहुत पार्ट टाइम से मिल रहा है उससे मेरी फ़ीस तो नहीं हो सकती थी कॉलेज की, लेकिन हाँ मेरा ट्रैवलिंग और मेरा थोड़ा बहुत खाना पीना और रूम का रेंट ये सब मैं कर सकती थी, तो मैंने किया, पार्ट टाइम भी किया। और और अच्छा है भाई मैंने किया। और कभी भी मैं अपने कॉलेज ना 9 बजे का कॉलेज था, कभी टाइम से नहीं पहुंची क्योंकि इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता था। अब चलो छोड़ो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ना मेरा कॉलेज 8 बजे का हो गया, फिर तो मेरी बैंडी बज गई। मतलब वही चीज़ होता है ना, रात को मतलब 11 बजे मेरी शिफ्ट ओवर होती थी, मतलब कॉलेज से छूटो। अब क्या भाई, चलो जिनके पास गाड़ी वाड़ी है वो उनका पर्सनल है, ठीक है, वो टाइम से घर पहुंच गया था। अब मेरे को इतना गाड़ी, अब मैं ना मतलब ऐसे लिफ्ट वगैरह भी मांग लेती थी कि यार थोड़ा मुझे लिफ्ट दे दो। अब वही चीज़ ना, उनको ये लगता था कि यार ये पता नहीं कैसी है, इसके घर में तो सब अच्छा है, तो ये ओला करोगे यार। भैया अब 400-500, पता है मेरे घर का 550-600 रुपये लेता था ऊबर। और तो क्या मैं एक दिन का आना जाना डिजर्व करती हूँ, 1200 रुपये में डिजर्व करती हूँ उस कॉलेज पे डालना, कि जहाँ से मतलब आप जा रहे हो फिर कुछ मिल नहीं रहा, फिर वापस आ रहे हो। मतलब 10-11 बजे कॉलेज पहुँचना, अटेंडेंस ओनली फॉर अटेंडेंस में जाती थी, और मुझे लगता था बस पास होना है, ये डिग्री लेनी है, फिर बस ख़त्म है लाइफ। क्योंकि यार मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, लोग पीएचडी करके बैठे हैं, बस मेन होता है अपना मेंटल सुकून, बट वही नहीं था। इतना लोगों ने परेशान किया बाय गॉड कॉलेज टाइम पे ना। तो मतलब यही सब चीज़ें देख के ना मेरे को मेरे जूनियर्स पे बड़ा वो होता है। मतलब कोई भी अगर मुझे ऐसे अप्रोच करता है ना, तो आई फील दैट कि यार क्या पता इसके साथ भी ऐसा हो रहा हो। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे जूनियर्स बहुत चिल रहते हैं, वो बस थोड़ा उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो मैं वहाँ पे उनकी हेल्प कर देती हूँ। सो एट द एंड वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन रिसर्च वर्क प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे, बट वो पता नहीं उतने नहीं पहुँचे। बट इफ़ यू वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर द रिसर्च वर्क, क्योंकि अभी मैं जॉब मैंने अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। सो मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से 1-2 महीने का लीव लिया है जॉब के लिए, तो ये मुझे हेल्प करेगा एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि अभी मैं पार्ट टाइम कुछ कर नहीं सकती, तो मैं रिसर्च वर्क वगैरह ले लेती हूँ, तो इसमें मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ हेल्प मी। सो बाय। और अगर आपको भी कुछ फाइनेंशियल इशू है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू हेल्प यू, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल डू इट फॉर यू फ्री। बाय।